कि लेनार्ड ने अपने प्रयोग के अंदर एक निर्वातित बल्ब में दो धातु की प्लेटें सी, जिसे कि उत्सर्जक प्लेट या कैथोड कहेंगे, दूसरी प्लेट पी एनोड या संग्राहक प्लेट, या साथ ही साथ उन्होंने अमीटर, वोल्टमीटर और एक बैटरी लगाई। बैटरी को उन्होंने दिक् परिवर्तक के रूप में लगाया कि जो पी प्लेट है यानी एनोड है उसको धन सिरे पर भी रखा जा सकता है और ऋण सिरे पर भी रखा जा सकता है। अब प्रायोगिक व्यवस्था की बात करते हैं तो इस निर्वातित बल्ब के अंदर उन्होंने एक विंडो बनाई और उस विंडो में से उन्होंने पराबैंगनी प्रकाश को आपतित करवाया। जैसे ही यहां से पराबैंगनी प्रकाश को आपतित कराया तो यहां से इस उत्सर्जक प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। अब बात यह आती है कि पराबैंगनी किरणों का ही से ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्यों हो पा रहा है? क्या इससे पहले यानी दृश्य प्रकाश यदि डालेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। उसका उन्होंने कारण बताया कि उन्होंने बहुत सारी प्रकाश तरंगों को इसके ऊपर आपतित करवाया तो उन्होंने जो देखा कि पराबैंगनी प्रकाश से कम आवृत्ति के प्रकाश को यदि इसके ऊपर आपतित करवाया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। इसके ऊपर पराबैंगनी प्रकाश को आपतित करवाया गया तो यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू होता है और जो प्लेट पी है उसको बैटरी के धन सिरे से कनेक्ट कर दिया गया है। मतलब अभी ये जो प्लेट है वो धन से कनेक्ट है तो यहां से जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है वो इलेक्ट्रॉन प्लेट पी की तरफ यानी एनोड की तरफ जाते हैं। यहां से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इनको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन तेजी से एनोड की तरफ भाग रहे हैं तो जैसे जैसे ये यहां से, अब एक बात और बता दूं आपको कि यहां से जैसे ही प्रकाश आपतित किया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन है वो कुछ ही सेकंड में यानी सेकंड के 10⁻⁹ सेकंड में, यानी सेकंड के इतने हिस्से में ही प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। यानी बहुत ही कम समय में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन तेजी से प्लेट पी की तरफ चलते हैं। तेजी से प्लेट पी की तरफ चलेंगे, तरंगे हैं उनकी आवृत्ति को कांस्टेंट रखा जाए और तीव्रता को बढ़ाया जाए। फिर देखते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट हुआ। यह हो सकता है कि इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य या इन तरंगों की तीव्रता को बढ़ा दिया जाए और इनकी आवृत्ति को कम कर दिया जाए। दूसरा, यहां पर एनोड जो है वो प्लस पे था, यदि एनोड को माइनस पे कर दिया जाए तो क्या प्रेक्षण प्राप्त होंगे? यदि धातु की प्लेटें बदल दी जाए तो क्या प्रेक्षण प्राप्त होंगे? तो इन्हीं सभी बातों पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि प्रकाश की जो आवृत्ति है वो फिक्स कर दी, कांस्टेंट है। मतलब एक फिक्स आवृत्ति का प्रकाश यहां पर आपतित किया गया, यानी पराबैंगनी प्रकाश आपतित किया गया तो जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है वो होना शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे आवृत्ति फिक्स है, यदि उसकी तीव्रता बढ़ा दी जाएगी तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन भी बहुत तेजी से निकल रहे हैं। यानी जितने अधिक तीव्रता होगी उतने अधिक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा और उतनी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये जिसे प्रकाश विद्युत धारा कहा जाता है वो उतनी अधिक प्रवाहित होगी। दूसरा, उन्होंने देखा कि यदि मैं आवृत्ति को चेंज कर दूं, यानी अब तीव्रता को कांस्टेंट कर दिया, मतलब तीव्रता कांस्टेंट रहेगी परंतु जो आवृत्ति है उसको चेंज कर लेंगे, तो उन्होंने देखा कि यहां से जो पराबैंगनी प्रकाश, इससे कम आवृत्ति के प्रकाश को जब इसमें आपतित किया जाता है, पराबैंगनी तरंगों से कम आवृत्ति का प्रकाश यानी दृश्य प्रकाश, जब दृश्य प्रकाश को इसके ऊपर आपतित किया जाता है तो उन्होंने जो नोटिस किया कि दृश्य प्रकाश को जब आपतित करेंगे तो इस प्लेट के अंदर से कोई भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है
उन्होंने फिर प्रकाश की तीव्रता को भी बढ़ा के देखा, तो भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि लेनार्ड को यह बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन है वो एक न्यूनतम आवृत्ति के बाद ही होगा। यदि उससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाएगा तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, और वो आवृत्ति जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। और वो देहली आवृत्ति जो है वो पराबैंगनी प्रकाश की आवृत्ति से शुरू होती है। तो ये बात उन्हें समझ में आ गई कि कोई प्रकाश की तीव्रता कितनी भी बढ़ा दी जाए, यदि उसकी आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति से कम है तो फिर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो सकता। फिर अगला उन्होंने देखा कि यदि मैं यहां से प्रकाश को आवृत्ति को बदल दिया, तीव्रता को बदल दिया तो प्रेक्षण प्राप्त हुए। अब यदि उन्होंने देखा कि पहले जो एनोड था वो धन पे था, यदि एनोड को ऋण पे कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अब यदि पहले धन की बात कर लेते हैं तो पहले जब एनोड जो है वो धन से कनेक्ट था, यानी धन सिरे से जुड़ा हुआ था, धन विभव पर था, उस समय इलेक्ट्रॉन तेजी से एनोड की तरफ भाग रहे थे, यानी बहुत अधिक मात्रा में धारा इलेक्ट्रॉन तेजी से जा रहे थे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जैसे जैसे हम यहाँ पे धन विभव का मान बढ़ाते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी तेजी से बढ़ते हैं। एक मान ऐसा प्राप्त होगा कि धन विभव का मान कितना भी बढ़ा दे उसके बाद भी जो है धारा का मान या प्रकाश विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी धन विभव का वह अधिकतम मान जिसके बाद प्रकाश विद्युत धारा का मान नियत हो जाता है या उसके मान में कोई वृद्धि नहीं होती, उस समय उस धारा को कहते हैं संतृप्त धारा। इसको बोलते हैं संतृप्त धारा। इसके बाद यदि उन्होंने देखा कि यदि बैटरी है उसके ऋण सिरे को एनोड से जोड़ दिया जाए, यदि ऋण सिरे को एनोड से जोड़ दिया जाएगा तो क्या रिजल्ट प्राप्त होते हैं उसको देखते हैं। जैसे एनोड से जोड़ा यानी अब एनोड को ऋणात्मक विभव पर रख दिया, ऋणात्मक विभव पर रख देंगे तो क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जक प्लेट से उत्सर्जित तो हो रहे हैं परंतु यहां से ऋणात्मक विभव के कारण इलेक्ट्रॉन को धक्का लगता है और इलेक्ट्रॉन दूर की तरफ जाने लगते हैं, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन ही एनोड तक पहुंच पा रहे हैं। अब ऋणात्मक विभव का मान और बढ़ा दिया गया और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक विभव का मान बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है अभी तक जो जा पा रहे थे उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ही एनोड तक जा पा रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन जा पा रहे हैं जिनके पास ज्यादा गतिज ऊर्जा है। फिर ऋणात्मक विभव का मान बढ़ाया और ऋणात्मक विभव का मान बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और कम हो गई। तो ऋणात्मक विभव का ऐसा मान बढ़ा दिया गया कि जब इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, यदि इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पाएंगे मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा मतलब विद्युत धारा शून्य हो जाएगी। तो ऋणात्मक विभव का वह न्यूनतम मान जिसके बाद प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है उसे बोलते हैं निरोधी विभव। उसको बोलते हैं निरोधी विभव। यानी नेगेटिव का मान बढ़ाते जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड तक नहीं पहुंच पाएंगे और उसके बाद जो धारा का मान है वो शून्य हो जाएगा। इसे कहेंगे निरोधी विभव। तो